नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों के कई सवाल आ रहे हैं छिड़काव को लेके, किट को लेकर। आज हमने सोचा क्यों ना फिर से आपको उसी छिड़काव के बारे में बताएं जो छिड़काव हमने पहले भी बता रखा है। फ़र्क इतना है कि उस छिड़काव में हमने थोड़ा सा बदलाव डाला है। जैसे कि आप लोगों के काफ़ी सवाल आ रहे हैं कीट को लेके, छिड़काव को लेके। आपने ये भी कहा है हमसे कि छिड़काव का एक रेशियो हमको बताइए, और ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि हम कई बार बारीकी से आप लोग को उसका रेशियो नहीं बता पाते। और उसकी वजह ये होती है कि वो जो छिड़काव होता है ना, वो ऐसा है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा भी होने से आपका कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि जो हम पत्ते तोड़ते हैं उन्हीं पत्तों को हम उन पत्तों के ऊपर में डालते हैं। और दूसरी बात है, जैसे हमने रीठे का छिड़काव जो बताया आप लोगों को, तो देखिए रीठा भी जो है वो भी प्लांट में अगर थोड़ा सा ज़्यादा चला जाएगा उसका भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो रीठा जो है वो एक तरह का शैम्पू है, लेकिन वो केमिकल ना होके वो ऑर्गेनिक है। तो आपको क्या है ना, अगर ज़्यादा थोड़ा सा हो भी गया तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक मात्रा बताना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है जिसके अनुसार आप कर सके। तो आज हम कोशिश करेंगे आपको एक मोटी मात्रा बताने की। गार्डन में मैं ज़्यादातर ये देखती हूँ कि कौन सा ऐसा पत्ता है, कड़ू है, जिसमें कीट नहीं लग रहे हैं, तो उसके मैं छिड़काव कर देती हूँ। हाल ही में हमने एक पत्ते का छिड़काव किया था, लेकिन वो छिड़काव हमने आप लोगों को नहीं बताया, कारण उस पौधे का मुझे नाम नहीं मालूम है, लेकिन वो मेरे गार्डन में हर साल निकलता है, कंद के रूप में बहुत घना होता है, लेकिन उसमें कीट बिल्कुल नहीं लगते हैं। तो मैंने क्या किया, उस पूरे पौधे को निकाला, उसका पूरा जूस तैयार किया और पूरा एक बकेट जूस लेके और पूरे गार्डन में मैंने उसका छिड़काव जो है वो कर दिया। लेकिन उस पत्ते के नाम नहीं मालूम था मुझे, इसलिए मैं आप लोगों को वो चीज़ नहीं बता पाई। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करूँगी कि जो भी पत्तों के बारे में मुझे जानकारी होगी वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए मैं आपको पहले छिड़काव के बारे में बताती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है हमारा रीठा, और इस रीठे को मैंने 2 दिन पहले बॉईल किया था। और आप देख रहे हैं, मैं आपको पहले तो रीठे की मात्रा दिखा देती हूँ कि कितनी मात्रा है। मैंने वेट नहीं किया है इसका, बस इसी तरह से मैंने इसे डाल दिया। ये देखिए आप, रीठे को ध्यान से, इतना रीठा है जिसको मैंने 2 लीटर पानी में कम से कम बॉईल किया था, और बॉईल होने के बाद मेरा इतना पानी बचा है। लेकिन अभी आप इस पल्प को अच्छी तरह से इसमें मैश लीजिएगा। इसको मैसने के बाद देखिए एक हमारी झाग निकल रही है जो शैम्पू की तरह है। आप सभी जानते हैं कि ये हमारे बालों को क्लीन करने के लिए शैम्पू का ही काम करता है। तो देखिए मैंने क्या किया है, इस तरह से इसके पूरे पल्प को मैश लिया है, लेकिन अभी भी आपको इसके पल्प को जो है वो फेंकना नहीं है। इसके पल्प को आप एक बार इसके बीजों को पहले फेंक दीजिए, और उसके बाद इसके पल्प को मिक्सर ग्राइंडर में भी आप चला सकते हैं और पूरा पल्प एकदम अच्छी तरह से बारीकी से निकाल सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम आपको सिर्फ इतना ही बता रहे हैं, आप ये ध्यान से देख लीजिए और इस तरह से इसके पल्प को जो है मैश के पूरा रस निकाल लीजिए। ये देखिए इस तरह से। आप देख रहे हैं कि इसमें कितनी झाग जो है वो आई हुई है। ये देखिए इस तरह से। अब आपने ये पल्प निकाल लिया। ये पल्प जो है मेरा कम से कम, ये देखिए आप, ये देखिए ये पल्प जो है मेरा वो कम से कम 250 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा है। और इसमें मैं मिलाऊंगी, अब आपको एक चीज़ बता रही हूँ। देखिए एक्चुअली क्या है ना, ऑर्गेनिक पद्धति में बहुत ज़्यादा कोई आपको मार्केट में छिड़काव जो है वो मिलते तो हैं, सब में लिखा रहता है ऑर्गेनिक, और वो यही सब चीज़ों के छिड़काव होते हैं और वो बहुत फास्ट काम करते हैं। लेकिन जब हम
घर में इस तरह से बनाते हैं तो वो बहुत फास्ट काम नहीं करते, हमें उन्हें बार बार डालना पड़ता है, क्योंकि बारिश में जो है सबसे ज़्यादा कीटनाशक की ज़रूरत पड़ती है। और वो इसीलिए क्योंकि वो वहाँ हमारे बारिश में जो है कीट जो है सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं। इसीलिए हमने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको ये जो बताया है, ये हमारा नीम ऑयल। अब आप इसमें क्या करिए, अपने गार्डन को देखते हुए कि आपका गार्डन कितना बड़ा है। आप देख रहे हैं, हमारा गार्डन देखिए काफ़ी बड़ा पड़ जाता है और इसमें इतने रीठे से कुछ भी नहीं होगा और इसमें मुश्किल से हम 2 लीटर पानी मिला पाएंगे, लेकिन नीम ऑयल हमारा इसमें हेल्प करेगा कि हम इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी मिला सकते हैं। तो ये देखिए आपका इस तरह से मैंने इसमें 1 ढक्कन और मैं इसमें 2 ढक्कन जो है नीम ऑयल डाल दूँगी। नीम ऑयल से भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो बहुत नाजुक पत्ते हैं अगर हम उसमें डायरेक्ट डालेंगे तब जाकर उसमें हमें नुकसान होगा। लेकिन जब हम इसमें पानी मिला देंगे और जब ये अच्छी तरह से उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा तो उसके बाद कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अब देखिए, आप देख रहे हैं, अगर मैं इसे पानी में नीम ऑयल को मिलाती तो ये डिज़ोल्व नहीं होता। हमने शैम्पू का सहारा क्यों लिया, हमने शैम्पू में नीम ऑयल क्यों मिलाया? सबसे पहले तो नीम ऑयल में एक चिकनाहट होती है, तो जब वो पत्तों में जाती है तो कई कीड़े जो हैं उसमें नहीं बैठ पाते। पत्तों में नीम ऑयल डालते हैं तो कई कीड़े जो हैं उनकी महक से, तेल की चिकनाहट से नहीं बैठ पाते हैं। सबसे पहला काम तो हमें पेड़ों का स्वाद बदलना होता है। और देखिए, नीम ऑयल से आप जानते हैं कि हम कभी भी नीम ऑयल जो है वो डायरेक्ट फ्रूट पर नहीं डालते हैं। फ्रूट्स में नहीं डालने की वजह ये है कि जो हम वो खाते हैं तो हम क्या करते हैं, कभी भी नीम ऑयल का जब छिड़काव करते हैं तो सारी फल और सब्जियों को पहले तोड़ लेते हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसे पौधों में नीम ऑयल बता रहे हैं जिनमें बुरी तरह से कीटों का आना शुरू हो गया है और उनके फ्रूट्स जो हैं हमने सारे निकाल लिए हैं। लेकिन अब हम आपको, अब देखिए, हाँ, हम आपको देखिए ये दिखा रहे हैं, आप देखिए नीम ऑयल कितने अच्छे से डिज़ोल्व हो गया है। यही कारण है कि लोग जो केमिकल शैम्पू भी जो हम लेते हैं उसमें नीम ऑयल का जब डाल के छिड़काव करते हैं तो वो इसीलिए किया जाता है कि शैम्पू में आपका नीम ऑयल अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो आपने देखा कि ये मेरा 250-300 ग्राम जो था वो है आपका रीठे का लिक्विड और इसमें मैंने 2 ढक्कन। अब देखिए, आपने डिब्बा भी देख लिया है, आपको रीठा भी दिखा दिया है और इस रीठे का आपको पानी भी दिखा दिया है। आप अपने गार्डन में क्या करिएगा, इसी हिसाब को, इसको ध्यान से देखते हुए इसी तरह से आप बना लीजिएगा। और बनाने के बाद में आप क्या करिएगा, इसमें पानी मिलाएंगे। अब पानी देखिए हम कितना मिलाएंगे वो भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि रीठे का जो पानी है वो 250 ग्राम है, 2 ढक्कन आपका उसमें नीम ऑयल है। 250 ग्राम में आप कभी भी कोई भी लिक्विड हो, जिस तरह से हम बनाते हैं, चाहे वो पत्तों का लिक्विड बनाते हैं चाहे रीठे का बनाते हैं, उसमें 4 गुना पानी डाल दीजिए। 4 गुना का मतलब अगर वो 250 ग्राम है तो 1 से 1.5 लीटर आप पानी डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा आप उसमें पानी मत डालिए। लेकिन इस वक्त मैंने उसमें 2 ढक्कन नीम ऑयल भी डाला है। तो जब अगर मैंने नीम ऑयल डाला है तो मुझे पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। और अगर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ गई है और आपसे अगर उसमें, तो आप उसमें थोड़ा सा नीम ऑयल ज़्यादा डाल सकते हैं। जैसे इसमें मैंने अभी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 लीटर 3 लीटर पानी मिलाना था, लेकिन मेरा पानी जो है उसमें थोड़ा सा, जैसे अगर ज़्यादा मिल गया है, आप क्या करिए उसी वक्त कुछ ड्रॉप और भी इसकी नीम ऑयल की डाल लीजिए। 250 ग्राम रीठे के लिक्विड में 4 गुना पानी डाल के, मतलब 1 लीटर पानी, 1.25 लीटर पानी डाल दीजिए, उसमें 2 ढक्कन नीम ऑयल डाल दीजिए और उसमें 1 लीटर पानी एक्स्ट्रा डाल दीजिए। वो हो जाएगा आपको नीम ऑयल को बैलेंस करने के लिए।
क्योंकि 1 लीटर पानी में जब मैं 2 ढक्कन नीम ऑयल डालूंगी तो वो ऑयल ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, रीठे को भी रखना है उसमें और नीम ऑयल को भी रखना है। अब इनके बैलेंसिंग के लिए आपको जो है वो पानी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देना है। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे आप लोग ये आप इसका इस्तेमाल करेंगे, आप इसका इस्तेमाल शौक़ से कर सकते हैं, लेकिन मैं जनरली अपने गार्डन में मग का इस्तेमाल करती हूँ। तो मेरा गार्डन देखिए, ऑलरेडी देख रहे हैं आप कि आप गार्डन देखिए काफ़ी बड़ा जैसे पड़ जाता है। अगर मैं ये स्प्रे पंप से एक अगर मैं स्प्रे करना चाहूँगी तो मेरा पूरा दिन निकल जाएगा। और हमें गार्डन में आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा काम होता है, तो हम क्या करते हैं, मैं ज़्यादातर इसको इस तरह से करके, और देखिए जैसे ये पौधा है, आप देख रहे हैं ये पौधा है, मैं क्या करती हूँ इस तरह से इसमें पूरा ऐसे छिड़काव कर देती हूँ। मैं इस तरह से करती हूँ। आपके पास पौधे कम हैं, आप स्प्रे बॉटल में लीजिए और उसे आराम से छिड़काव करिए। मैं जब इस तरह से करती हूँ तो आप देख रहे हैं कि मेरा पानी जो है वो क्यारियों में भी जा रहा है, ऊपर के पौधे पूरे पानियों को ले लेते हैं और वो नीचे के पत्तों को गीला कर देते हैं। इस तरह से मैं डबल काम करती हूँ। और स्प्रे बॉटल से अगर मैं करना चाहूँगी तो मेरे को थोड़ा थोड़ा करते, आप देख रहे हैं काफ़ी लंबाई चौड़ाई में गार्डन जो है मेरा पड़ जाता है। तो मैं इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मग से करती हूँ। आप जो है अपने गार्डन में स्प्रे बॉटल से कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे बॉटल से जब आप करेंगे आप उसको बहुत अच्छे से छान लीजिएगा, नहीं तो आपको प्रतिदिन एक स्प्रे बॉटल ज़रूर खरीदनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा होगा एक छोटे मग से या स्प्रे, जो भी आपको सुविधा है आप उससे ज़रूर करिए। जैसे आप देख रहे हैं ये देखिए, ये लौकी को फल मक्खी ने खा लिया। अब ये लौकी देखिए बड़ी हो ही नहीं सकती क्योंकि इसमें होल हो चुका है। और आप देख रहे हैं ये लौकी भी यही है, इसे फल मक्खी ने नहीं खाया, कारण मैंने हाल ही में जो आप लोगों को स्प्रे करना बताया था उस समय स्प्रे किया था। और देखिए इस तरह से इसमें जो है वो बिल्कुल नहीं लगी है। अब इस लौकी को देखिए मैं आज या कल नहीं तोड़ रही हूँ, अब मुझे इसको तोड़ने में टाइम है, तो मैंने इसमें नीम ऑयल का छिड़काव कर दिया है। लेकिन इस लौकी को अगर मुझे आज तोड़ना होता तो मैं इसमें नीम ऑयल नहीं डालती, क्योंकि कई बार भोजन जो है हमारे साथ साथ बुजुर्ग लोग भी खाते हैं और बच्चे भी उसको खाते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें इनका छिड़काव जो है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सेम फली, जिन्होंने भी सेम फली लगाई है वो अपने पौधों के पत्तों को पलटकर, जैसे ये इस तरह से पौधों के पत्तों को पलट के ज़रूर देखें। सेम फली सबसे ज़्यादा कीट लाती है और तोरई के पौधे भी कीट लाते हैं। तो हम आपको ये बोलेंगे कि आप इन पत्तों को ध्यान से देखकर इनमें छिड़काव भी ज़रूर करिए। दूसरी बात, आप जैसे देखते हैं कि मेरे पौधे जो हैं वो काफ़ी हाइटेड हैं, तो उससे क्या होता है कि स्प्रे बॉटल जब मैं मारती हूँ ना, वो वापस हवा से ना मेरे ऊपर उल्टा उसका जो छिड़काव है आ जाता है। और यही कारण है, बस मैं ये देखिए मग पकड़ती हूँ और ये बस इस तरह से मैं इसमें डाल देती हूँ। अब देखिए ये ऊपर से लेके नीचे तक के जो है आपका पानी आ गया है। मैं बिल्कुल देसी तरीके से करती हूँ, चाहे वो छिड़काव है, चाहे गार्डनिंग है, और कोई भी चीज़ बिल्कुल जो पहले के लोग जो देसी पद्धति से करते थे ना, बस वही पद्धति इसमें अपनाती हूँ और इसी तरह से काम जो है वो करती हूँ। तो जैसे आपने देखा कि हमने आपको रीठे और नीम ऑयल का छिड़काव बताया है, और इसके पहले हमने अकेले रीठे का छिड़काव बताया था। अकेले रीठे का छिड़काव बताने की वजह ये थी कि उसके जो फ्रूट्स के ऊपर में आप डालते हैं तो आपको उसमें खाने में कोई नुकसान नहीं है, आप दूसरे दिन ही उसे तोड़कर खा सकते हैं। लेकिन जब हमने उसमें नीम ऑयल डाला है तो आप उस फल को 3 से 4 दिन के बाद ही तोड़िए, क्योंकि उसके ऊपर में नीम ऑयल की लेयर है।
तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने पौधों को आप कीटों से बचा सकते हैं। और भी अगर आप लोग को कुछ पूछना है तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स पे जाकर पूछ सकते हैं। और आपको किसी भी तरह से कोई सवाल अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें जल्दी जवाब चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप जितना हमें सब्सक्राइब करेंगे और हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा और हम आपको इसी तरह से नए नए वीडियोस आप तक के पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।